वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसमें कुछ पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। इसमें कुछ एक डेफिनेशंस थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर देख रहे हैं, इसका आपका जो पहले का पढ़ा हुआ मैटर कौन सा होगा, 9th में आपने जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था, उसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइट्स पढ़े थे। तो जो उसमें कोलाइट्स हमने पढ़े थे वो जो हैं इसी चैप्टर का बेस है। मतलब कोलाइट्स इट मीन्स कि जहाँ पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने देखा था जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं और अपना एक स्टेबिलिटी रखते हैं। कैसे कि उसमें सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये चीज़ हमने देखी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है दूध। तो इस तरीके से ये हमने चीज़ देखी हुई है। उसी पर बेस्ड सरफेस केमिस्ट्री आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन से मतलब होता है कि जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो सॉल्वेंट जिसमें आकर के जब सॉल्यूट उसकी सरफेस पर जाकर के स्टिक होता है तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इसको मोर क्लियर करूं, जैसे यदि आपको इंजरी हुई है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो आपने क्रीम लगाई है वो क्या करेगी, सिर्फ सरफेस पर जाकर के इंजरी उसको कवर करेगी ताकि उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। तो उस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो क्रीम जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो फेस पर भी अप्लाई कर रहे हैं हम, मेकअप जो होता है वो भी क्या होता है, एक एडजॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। तो एडजॉर्प्शन जो सिर्फ सरफेस लेवल पर होता है, इसीलिए हम उसको सरफेस केमिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरफेस प्रोसेस से रिलेटेड है। तो इट इज़ ओनली ऑन द सरफेस प्रोसेस, सरफेस एरिया। और जिस सरफेस पर वो होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और जो चीज़ जाकर के वहाँ पर एडजॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो इस तरीके से एडजॉर्बेट मतलब सॉल्यूट और एडजॉर्बेंट मतलब सॉल्वेंट होता है। तो इस तरीके से ये आपको डेफिनेशंस प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम में पूछते हैं वो। उसके कुछ एक एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखे हैं, या आप यहाँ से इसको प्रिपेयर करके, लर्न करके वहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में इसको लिख भी सकते हैं। जब हम एडजॉर्प्शन जो हुआ है उसको यदि हम सॉल्यूट को वहाँ से रिमूव करें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज़ एडजॉर्ब्ड, इट इज़ कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन से मतलब है कि जब एडजॉर्प्शन हो चुका है तो वहाँ से उसको निकालना, उसको डिसॉर्प्शन हम बोलते हैं। एक और प्रोसेस होती है जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से मतलब होता है कि जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाकर के, बल्क में जाकर के अपने आप को सेट करता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और सीधे यदि शॉर्ट वर्ड्स में बताऊँ मैं तो एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है और एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन बल्क में होता है, इसके अंदर सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं इनर कोर तक जाते हैं, इनर कोर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड जो एरिया है उसके अंदर तक जाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर तक जाते हैं, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो सकते हैं क्योंकि चीज़ सरफेस पर भी जा रही है और बल्क में भी जा रही है, तो उसको हम सॉर्प्शन बोलते हैं। सॉर्प्शन, ये देखिए बुक के पेज नंबर 122 पर है ये टॉपिक। तो आप वहाँ से सॉर्प्शन की भी डेफिनेशन याद करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है टॉपिक। डिफाइन द फॉलोइंग करके सॉर्प्शन पूछते हैं, डिसॉर्प्शन पूछते हैं, एडजॉर्प्शन पूछते हैं, एब्जॉर्प्शन पूछते हैं। उसके अलावा एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये भी चीज़ पूछते हैं वो लोग। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो एडजॉर्प्शन में इसका जो फिनोमिना है
वो एक थर्मोडाइनमिकल एस्पेक्ट से भी रिलेट करता है। थर्मोडाइनमिकल एस्पेक्ट में एक्चुअली क्या है कि हम इसमें डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी को भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो वो जो उसका मैकेनिज़्म है एडजॉर्प्शन का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस टॉपिक में आपको ये जो डेफिनेशंस मैंने बताई है वो प्रिपेयर करना है, और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रिपेयर करना है। वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ PDF फॉर्म में। अब हम अगले वीडियो में मैकेनिज़्म देखेंगे।